बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीफी बट के बहनोई को कत्ल कर दिया गया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो एफआईआर रिपोर्ट लिखवाई गई है, उसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। उसके अंदर बताया गया है कि जवेद बट को गोलियां मारी गई हैं, 5 गोलियां सीने पर लगी हैं, जिसकी वजह से जवेद बट की मौत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें जिन लोगों ने शूटिंग की वो सीधी सीने पर लगी हैं गोलियां, जिसकी वजह से मौत हुई है। उसके बाद एफआईआर भी सामने आई है। हमजा जवेद बट के बेटे ने एक एफआईआर लिखवाई है जिसके अंदर मुकम्मल बताया है कि मेरे वालिद स्कूल लेने जा रहे थे, मेरे बच्चों को अपने घर से वो रवाना होते हैं और उसके बाद जैसे ही वो एफसी अंडरपास के पास पहुंचते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहां पे रुकते हैं। इतने में अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गोलियां वालिद को लगती हैं। गोलियों की वजह से वालिद की मौत हो जाती है। इसके अलावा वालदा के बाजू पर चोट लगती है। वालदा ने 2 लोगों को देखा, उन्होंने देखा कि 2 लोग हैं, मोटरसाइकिल पर सवार हैं और उनमें से एक का नाम अमीर फतेह है। अमीर फतेह का बता दूं, ये अमीर बलाच का छोटा भाई है। अमीर बलाच का एक बड़ा भाई है, लेकिन अमीर बलाच से ये छोटा भाई है। उसके अलावा साथ एक और शख्स को देखा जिसका नाम कैसर भट्ट है। कैसर भट्ट के बारे में बता दूं आपको, ये कैसर भट्ट अमीर बलाच के और इनकी फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका उठना बैठना है, हमेशा इनके साथ रहे हैं और हमेशा से उन्होंने कहा है कि मैं साथ दूंगा, अगर अदालत ने पुलिस ने बुलाया तो मैं पेश होऊंगा और सारी अपनी चीज़ें सामने रखूंगा, जो मेरा मौक़िफ़ है और मैं यहीं पे हूँ। इस तरह का भी मौक़िफ़ आया था। कैसर भट्ट बहुत करीबी अमीर बलाच के दोस्त हैं, उनके फैमिली फ्रेंड हैं, खानदानी उनका ताल्लुक चलता आ रहा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर है कि वालदा ने इन दोनों को देखा, एक अमीर फतेह होता है और दूसरा कैसर भट्ट। अब यहाँ पे एक और बात भी सामने है, वो ये है कि अमीर फतेह दुबई के अंदर है। अगर दुबई के अंदर है तो कैसे ये वाकया पेश आ गया? अब ये भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में भी जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी आपको बताऊंगा कि अमीर फतेह पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि वो दुबई के अंदर है। अब एफआईआर के अंदर उसका भी नाम है कि उसको वालदा ने देखा है, अमीर फतेह को और कैसर भट्ट को। इन दोनों का नाम एफआईआर के अंदर शामिल है। अब आपको ये भी बता दूं कि अमीर बलाच को एहसन शाह ने मारा। एहसन शाह के बाद अब मजीद एक और कत्ल हुआ है तीफी बट के बहनोई का। तीफी बट के बहनोई का कत्ल, जारी बात है कि एक बहुत ही अब दुश्मनी का एक नया बाब खुलने जा रहा है। पहले खामोशी थी, लाहौर के अंदर बहुत सुकून था, कोई ऐसे मामला नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जब से अमीर बलाच का कत्ल हुआ है, 1 साल के अंदर ही देखें, सबसे पहले अमीर बलाच का कत्ल हुआ, उसके बाद एहसन शाह, अब तीफी बट के बहनोई का कत्ल। इसके अलावा दुश्मनी के अंदर खवातीन को भी निशाना बनाया गया। इस बात पर भी लोग शदीद सख्त रद्द अमल का इज़हार कर रहे हैं कि ख़ानदानी दुश्मनी में अब खवातीन को भी शामिल किया जा रहा है। अगर दुश्मनी किसी मर्द से है तो औरतों को अंदर शामिल ना किया जाए, ऐसा सब लोगों की अपील है और कहना है कि ये क्या हो रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद खवातीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उनका क्या कसूर है। पुलिस हर तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी को देखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ है और मुकम्मल सुराग लगा रही है। जैसे ही नई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। जवेद बट बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपना कारोबार करते थे, कारोबार के हवाले से मसरूफ रहते थे। उनके इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी कि ये लड़ाई झगड़े वाले मामला के अंदर वो शामिल नहीं थे। वो अपना एक कारोबार करते थे और बल्कि ताजरान के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लाहौर के जितने भी ताजिर हैं उन्होंने अफसोस का इजहार किया, बल्कि जब ये वाक़या पेश आया सब लोग हॉस्पिटल गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हड़ताल भी करेंगे। तो इतनी ज़्यादा हमदर्दी थी, जिसका मतलब है कि वो ताजिरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, उनके मामला हल करते थे और ताजरान के साथ भी उनको मोहब्बत थी और ताजरान भी उनकी काफ़ी इज़्ज़त करते थे। और इस तरह से ये सब मामला हैं। आपके सामने जैसे ही नई अपडेट्स आएंगी आपको बताता रहूँगा। आखिर इस दुश्मनी के पीछे कौन है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है
کیا کوئی دوسرا شخص ہے جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جیسے ہی آپ کو نئی اپڈیٹس آئیں گی اپڈیٹ کروں گا۔ خدا حافظ۔